आज सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। 11 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि दोपहर करीब 1:40 पर यानी कि करीब 2 बजे एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी जानकारी सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे को लेकर। 11 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे ये बैठक शुरू होनी है और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जा रहे हैं। दोपहर करीब 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे एआईसीसी की बैठक में शामिल होंगे। सही कि युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे किस चीज को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में होनी है? देखिए अवंतिका, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद ये पहली अहम बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम वो शामिल होंगे। और चूंकि 1 साल अभी चुनाव बचा हुआ है तो चुनावी वर्ष की तैयारी भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं उसकी जो है फीडबैक भी लिया जाएगा। साथ ही साथ कई प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष है हो सकता है उनमें नई ताजपोशी हो। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 3 साल से अधिक वक्त हो गया है। मोहन मरकाम पीसीसी चीफ हैं, तो क्या यहाँ बदलने की जरूरत है या फिर वही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कमान संभालेंगे? तमाम जो राय मशवरा है वो होगा और ये बैठक काफी अहम इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी चल रही है, तो उसे लेकर के भी कांग्रेस एक बड़ी रणनीति है वो भी बनाएगी। और सबसे अहम बात यही है अवंतिका की आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होगा लगभग 1 साल के भीतर में, तो ऐसे में ये रणनीति काफी अहम मानी जा रही है और तमाम जो रणनीति है संगठन के विस्तार को लेकर के, संगठन में किस तरह से जो गतिविधियां हैं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार को जिस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावर होकर के घेर रही है, तमाम रणनीतियां हैं वो यहां पर बनेगी। अहम बात यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे यहां से रवाना होंगे और 2:30 बजे वहां पर जो एआईसीसी की जो अहम बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। जी अवंतिका। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पर फोकस। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा है जिसको लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और कांग्रेसी विधायक कल एक बार फिर से राजभवन पहुंचे जहां पर उन्होंने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में राज्यपाल को भी जानकारी दी गई है। हम सब ने जल्द ही हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। टेकाम ने राज्यपाल से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। इसके विधायक, आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई हैं और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहते हैं कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है। बोले कि सरकार के पास से जानकारी हमको मिल जाए, हम कम कल करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों की जो बातें हुई बिल्कुल सकारात्मक और हम सब की बातों को उन्होंने सुना भी है और आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रदेश के जो लोग हैं उनके प्रति भी उन्होंने सहानुभूति जताई है और ये इस प्रकार की जो बिल है उसमें पारित उसमें साइन होना चाहिए और जो अभी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं वो उसका समाधान होना चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर अब सर्व आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। आदिवासी समाज ने आदिवासी विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और 3 दिन में हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन घेराव का ऐलान भी किया है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आरक्षण को जबरन लटकाया जा रहा है जिससे विभागों में असमंजस की स्थिति बन गई है।
समाज के अधिकारों को कहीं भी लटकाने भटकाने का प्रयास होगा तो आदिवासी समाज आंदोलन तो होगा ही, और अपनी जो भी लोकतांत्रिक उसका जो विरोध करने का जो तौर तरीका है उसके आधार पर निश्चित तौर पर वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब उनको हस्ताक्षर करके अनुमोदन कर देना था। हम तो अपने समाज के आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब सीधी सी बात है, 2 दिसंबर के बाद आज 20 दिन हो गया है और 5 दिन पहले हम समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि उन्होंने 10 क्वेश्चन राज्य शासन से पूछ लिया है। अब सीधी सी बात है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि अब ये विलंब नहीं, ये अति विलंब होने वाला है इस पर, और इससे स्वाभाविक सी बात है आदिवासी समाज को और सभी मतलब पूरे आदिवासी वर्ग का नुकसान हो रहा है।